केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल को पेश किया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने यूपीए सरकार को घेरा। आखिर क्या है 2014 में चुनाव से पहले दिल्ली की 123 वक्फ प्रॉपर्टी ट्रांसफर का सच, देखिए इस रिपोर्ट में। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू को लोकसभा में ये बात कहने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई? आखिर लोकसभा में ये बात कहकर किरेन रिजिजू ने यूपी सरकार को क्यों घेरा है? वोट बैंक पॉलिटिक्स के पीछे आखिर कौन है? लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 58 मिनट तक अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार पर आरोप लगाया कि यूपीए ने 5 मार्च 2014 को 123 प्राइम प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी। ऐसा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अल्पसंख्यक वोटों के लिए किया गया, लेकिन चुनाव हार गए। 2013 में वक्फ पे यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। हालांकि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई विपक्ष की ओर से काउंटर करने आए और इसे झूठा बताया। गोगोई ने बिल को संविधान के मूल ढांचे पर आक्रमण बताया। तो इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है, और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें। हम डिमांड करते हैं ऑथेंटिकेट करें। इसीलिए बार बार इन्होंने आरोप लगाए, बार बार इन्होंने भ्रम फैलाया। आप इसीलिए हम भी अपनी बात रखेंगे, कृपया आप भी सुनने का धैर्य रखिए। सर, मेरा तो कभी, मैंने जिस दिन भी ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ, उस दिन भी आदरणीय मंत्री को मैंने सुना, और आज भी मैंने उनको सुना। जिस दिन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उस दिन भी अगर आप उनका स्टेटमेंट पढ़े, तो उन्होंने कहा कि इसको बिल लाने से पहले बहुत विस्तार रूप से इस बिल पर चर्चा, इस बिल की लाने के लिए चर्चा हुई थी। सर, पूरा का पूरा मिसलीड। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के इस बयान के बाद सियासत गर्मा गई और सवाल उठने लगे कि आखिर वक्फ बोर्ड के पास ऐसा कौन सा हथियार है जिसके दम पर वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर अपने कब्जे में कर सकता है। दरअसल वक्फ बोर्ड अधिनियम की सबसे विवादित धारा 40 है, जो वक्फ अधिनियम 1995 में अस्तित्व में आई। ये वो धारा है जो बोर्ड को ये निर्धारित करने की शक्ति देती है कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, और बोर्ड का निर्णय अंतिम होता है जब तक कि ट्रिब्यूनल द्वारा उसे रद्द या संशोधित न कर दिया जाए। अब नए संशोधन बिल में इस धारा को बदल दिया गया। 2013 में जिन प्राइम प्रॉपर्टीज को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर किया गया था, उनमें से कुछ पर विवाद अभी भी चल रहा है। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू को लोकसभा में ये बात कहने की आखिर क्या जरूरत पड़ गई? आखिर लोकसभा में ये बात कहकर किरेन रिजिजू ने यूपी सरकार को क्यों घेरा है?
वोट बैंक पॉलिटिक्स के पीछे आखिर कौन है? लोकसभा में बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 58 मिनट तक अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार पर आरोप लगाया कि यूपीए ने 5 मार्च 2014 को 123 प्राइम प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी। ऐसा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अल्पसंख्यक वोटों के लिए किया गया, लेकिन चुनाव हार गए। दिल्ली में वक्फ की प्रॉपर्टी पर लेकर जो विवाद है वो 123 प्रॉपर्टीज का है और ये विवाद नया नहीं है, ये लंबे समय से चले आ रहा है। लेकिन हम आपको बताएं कि जो प्रॉपर्टीज की बात हो रही है उनमें इस वक्त हम जो है वो वेस्टर्न कोर्ट की ये जो मस्जिद है यहाँ पर खड़े हैं और ये बहुत ही पॉश इलाका है। हम आपको बताते चलें कि दिल्ली की जिन 123 संपत्तियों की बात हो रही है उनमें ज़्यादातर मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान हैं जिन पर विवाद साल 1911 से चल रहा है। जब अंग्रेज भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लेकर आए उस वक्त 70 और 80 के दशक में बनी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर साल 2014 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसको दिल्ली वक्फ बोर्ड को देने का नोटिफिकेशन कर दिया, लेकिन विवाद कोर्ट में चलता रहा। आज भी ये विवाद दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। आपको हम बता दें कि मामले के समाधान के लिए पहले 1 सदस्यीय फिर 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, लेकिन दिल्ली में ऐसी 123 प्रॉपर्टीज़ हैं जो अलग अलग जगहों पर हैं। वो चाहे निज़ामुद्दीन की प्रॉपर्टी हो, चाहे वेस्टर्न कोर्ट की प्रॉपर्टी हो, चाहे उसके अलावा जो रामलीला मैदान है उसमें पुरानी दिल्ली के करीब बनी मस्जिद हो। दिल्ली के पॉश इलाके लुटियंस में भी ऐसी कई प्रॉपर्टीज हैं जिन पर वक्फ का कब्जा है, लेकिन उस पर डीडीए भी अपना हक जताता है। तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये दावा किया जाता है, लेकिन 123 प्रॉपर्टी में जो दिल्ली में डीडीए अपना दावा करता रहा है उसके दावे के हिसाब से करीब दिल्ली में 123 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो जिस पे दावा है डीडीए का। देख रहे हैं इसके करबला की चारों तरफ बाउंड्री वॉल है। ये बाउंड्री वॉल हजारों साल पुरानी है और बहादुर शाह जफर की जो ग्रैंड मदर थी नवाब कुदसिया बेगम, उन्होंने इस बाउंड्री को कराई थी। ये उन्हीं के टाइम पे ये सारी प्रॉपर्टी वक्फ हुई है और ये बाकायदा गवर्नमेंट में बाकायदा हमने प्रूव कर रखे हैं। और डीडीए जिस तरह से क्लेम कर रही है कि यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी है, बट आज तक डीडीए ने किसी भी डिपार्टमेंट में अपना कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाई है कि ये उनकी प्रॉपर्टी है। अभी जैसे कि बात चल रही है 123 प्रॉपर्टी की, तो 123 प्रॉपर्टी में वो कहते हैं इसमें करबला के अंदर हमारी भी कुछ प्रॉपर्टी है, मगर उस जो कुछ की बात कर रहे हैं उस करबला के विदिन बाउंड्री के अंदर अगर वो कह रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर भी आज तक उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए हैं, ना शो कर पाए हैं किसी को, किसी भी डिपार्टमेंट में, कि उनकी प्रॉपर्टी करबला के अंदर कितनी एरिया है, कितना रकबा है, कोई खसरा नंबर, ये सब अभी तक उन्होंने कुछ नहीं दिखा पाए हैं। अब वक्फ संशोधन बिल को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम है। कुछ लोग सरकार के नए वक्फ संशोधन बिल को लेकर खुश हैं, तो कुछ लोगों को वक्फ वाली दुकानदारी बंद होने की चिंता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें